जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बालकांड में मास पारायण का 8वां विश्राम लेकर आई हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है और श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ की कहानी है। तो आगे क्या होता है वो जरूर सुनिए। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्वे महात्म गजराज कहूँ बस कर अंश कुश खरवे। जिसके वश में ब्राह्मण विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा या अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषय के लिए है, सकल भुवन अपने बस की है। देवी तजहि संसायो अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कामदेव के फूलों का ही धनुष वाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग लीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। यानी कि वो बोल रही हैं कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को उन्होंने वश में कर रखा था। हे देवी, ऐसा संदेह त्याग दीजिए और हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जो है वो ही धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक बेदेहि, सब हृदय बिनवत जयते ही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस यानी कि देवता से विनती कर रही हैं। यानी कि सखी की बात को सुनकर जो रानी थी, यानी कि जनक जी की जो पत्नी थी, उनको विश्वास हो गया था और उनकी उदासी मिट गई थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका जो प्रेम था वो बढ़ गया था और उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी जो थी वो भयभीत हृदय से यानी कि देवता से विनती कर रही थी। मन ही मन मावन आकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल अपनी सेवकाई, करी तुहरहु चाप गरुनाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वह व्याकुल होकर मन ही मन में मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। यानी कि माता सीता बोल रही है व्याकुल होकर और मन ही मन में मना रही हैं कि हे भवानी, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। मैंने आपकी सेवा की है, आप सफल कीजिए और मुझे स्नेह और धनुष का जो भारीपन है उसको आप हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कि न हो तु सेवा। बार बार बिनती सुने मोरी, करहु चाप गुरुताति थोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की है। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। यानी कि वो बोल रहे हैं कि हे गणों के जो नायक हैं, वर देने वाले देवता यानी कि गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी जो सेवा की थी वो आज के लिए ही सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का जो भारीपन है उसको कम कर दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। देख रघुवीर तन सुर मानो धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल कुल कवहि शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में
रोमांस हो रहा है। यानी कि श्री रघुनाथ जी को देखकर सीता जी बार बार देवताओं को मना रही हैं और मन यानी कि उनके जो नेत्र हैं, आंखें हैं, उनमें आंसू भरे हुए हैं और शरीर रोमांस हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरी बहु रही मनु क्षोभा। आहत तात दरुन हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुद्र हो गया, हो उठा। वह मन ही मन में कहने लगी, अहो पिताजी के बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, ये लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। यानी कि सीता जी अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की जो शोभा है उसको देखकर फिर पिताजी का जो उनके यानी कि राजा जनक ने जो प्रण किया था उसको याद कर सीता जी का जो मन है वो बहुत क्षुद्र हो जाता है और बोलती है, अहो पिताजी का जो बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वो लाभ हानि कुछ भी समझ नहीं पा रहे, मतलब कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचि वे सब सीख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कह धनुकुली सहु चही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरे उर धीरा, सिर से सुमन कद दे दही हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चापे गति चोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। यानी कि फिर सीता जी बोल रही है कि हे विधाता, हृदय में किस तरह मैं धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है क्या। और सारी सभा बुद्धि भोली हो गई है। जो सारी सभा है उसकी जो बुद्धि है वो बहुत भोली यानी कि बावली हो गई है। और शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोग ही पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लौ निवेश जुग समय जाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ जिस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। यानी कि तुम जड़ता यानी लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी यानी सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। यानी कि जो श्री रामचंद्र जी का शरीर है उसको देखकर, धनुष को बोली, उसको देखकर तुम हल्के हो जाओ। सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है और निवेश का यदि लव भी जो युगों के समान बीत रहा है। उनकी यानी कि जो लव है वो 100 युगों के समान उनका बीत रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तथा पिछली वीडियो भी आप लोग चैनल पर जाकर जरूर देखें, उसमें बहुत कुछ इसके पहले का भाग पड़ा हुआ है। कौन कौन मतलब धनुष तोड़ा था, कैसे, अभी टूटा नहीं, हालांकि अभी बात चल रही है। तो उसमें
कौन कौन मतलब धनुष को उठाया था और नहीं उठ पाया था। उठाकर उसमें डोरी चढ़ाना था, लेकिन श्री रामचंद्र जी, मैं आगे कहानी बताती, श्री रामचंद्र जी उठाए थे तो वो टूट गया था, ऐसा हुआ था। लेकिन उसमें उसको कोई हिला तक नहीं सका था। जितने भी राजा, बड़े बड़े वीर योद्धा आए थे, उन्होंने उठाने की बहुत कोशिश करे थे, पर वो उठा नहीं था, वो डगमगाया तक नहीं था। यानी कि यहाँ तक कि रावण भी आया था, पर रावण तो ऐसे ही चला गया था, वो उठाया ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उठा ही नहीं पाऊंगा। तो आप लोगों में से कौन कौन मतलब रामायण पढ़ा है, आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।